जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राज कुमार। आज बात कर लेते हैं दोस्तों 12 क्लास पे। तो 12 क्लास के लिए फर्स्ट मैथ है, एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है मैट्रिक्स चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले टोटल क्लियर करते आ रहे हैं सीरीज बाय सीरीज, एक्सरसाइज चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज इसमें इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 6 है कैसे बनेगा, टोटल कवर करेंगे। वीडियो में बने रहेगा, टोटल सीख जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या हमारा दे चुका है, यदि ए बराबर मैट्रिक्स मान दे चुका है कि साइन ए और कोस ए माइनस कोस ए और साइन ए, तो सत्यापित कीजिए कि ए डेक्स, डेक्स मतलब यहाँ पे दोस्तों परिवार तो बोल सकते हैं या ट्रांसपोज इसको बोल सकते हैं, इंटू ए बराबर आई, आई मतलब इकाई यूनिट। चलिए तो कैसे बनेगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा देखिए सोल्व क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा ए का मान दे चुका है, क्या है तो साइन ए कोस ए, फिर जब माइनस कोस ए और ये साइन ए। तो देखिए आपको सवाल में ही नजर आ रहा होगा दोस्तों, क्या पहले आप पता कर लेते हैं ना, जैसे आपको कहीं भी दूरी एग्जांपल समझेंगे कि जैसे आपको कहीं भी जाना है तो पहले जहाँ जाना है वहाँ की दूरी तो आप पता कर लेते हैं कि कहाँ जाना है, जगह आपको मालूम होना चाहिए ना। जैसे आप मान लें गया से पटना जाना, तो आपको कन्फर्म है कि पता तो है ना कि गया से कहाँ जाना, पटना जाना है। तो इसी पर से क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखेंगे कि ए और क्या ए डेक्स दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि हमको पता हो गया क्या कि ए का भी तो मान पूछा है, लेकिन ए डैश का भी साथ में चाहिए। तो हम वही करेंगे कि पहले क्या कर लेते हैं, तो ए डैश का भी मान निकाल लेते हैं। तो चलिए ए डैश का कल पढ़ी थे दोस्तों, क्या कि ए डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज परिवर्त होता है, परिवर्त मतलब बदल देना, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को क्या रो में। एक और भाषा है शॉर्ट में समझने के लिए, जो खड़ा से पड़ा, जो खड़ा से पड़ा और जो पड़ा से खड़ा। तो देखिए ये खड़ा है दोस्तों, और क्या हो जाएगा पड़ा में, मतलब कॉलम है से कहाँ बदल जाएगा, रो में। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए का साइन ए और माइनस में हो जाएगा क्या, तो कोस ए। अब फिर वही सवाल, फिर से खड़ा तो क्या पड़ा, यानी आपका हो गया कोस ए, इधर क्या हो गया तो साइन ए। तो हमारा ए और ए डैश का मान चला। अब चलेंगे कहाँ से, तो फ्रॉम LHS हमें तो प्रूव करना है, सत्यापित करना है कितना बराबर आई मतलब इकाई अभिन्न 0 1 0 0 1 लाना होगा। तो क्या दे चुका है ए डैक्स इंटू ए, तो जैसे दिया हुआ वैसे ही बैठाएंगे। तो ए डैश का पहले मान दिया तो ए डैश का मान बैठा लेंगे क्या हमारा, तो साइन ए और माइनस कोस ए। अब यहाँ कोस ए है और इधर साइन ए है, फिर क्या दोस्तों तो इंटू ए का मान। तो ए ना लेकर के ए का आपको मान दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ ए का मान, तो साइन ए इधर आ गया कोस ए। अब है माइनस कोस ए, अब क्या तो साइन ए। अब देखिए कैसे बनेगा, ये तो गुना तो आप पढ़ चुके हैं दोस्तों कि क्या तो सीधे जाते रहता, गली मिलता है, मोड़ मिलता है, क्या कर जाता है मुड़ जाता है। एक लाइन वाला सभी क्या में तो प्लस में, बस वही सिंपल नियम, ऐसे गया सो वैसे मुड़ जाता है। तो देखिए दोनों निकलेगा, दोनों जा रहा था, रास्ता मिला मुड़ गया, तो पहला से पहले के बाद दूसरा ऐसे कहाँ रुक जाएगा, दूसरे के पास रुक जाएगा। अब साइन गुने साइन की जगह तक का होगा साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, और कोस गुने कोस की जगह तक कोस स्क्वायर, थीटा ए है तो ए लिखा जाएगा। अब फिर से आगे बढ़ेगा, इन लोग यहाँ गया तो काम नहीं बना, मंजिल नहीं मिला, फिर आगे बढ़ेगा, फिर मोड़ मिल गया, देखिए तो फिर क्या मुड़ जाएगा, तो पहला से पहले के पास दूसरा से दूसरे के पास। अब साइन गुने कोस कीजिएगा तो साइन ए इंटू क्या हो गया कोस ए। अब ये ऐसे यहाँ चलेगा तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, कोस ए इंटू साइन ए, यानी कोस ए इंटू साइन ए। अब देखिए क्या होगा, याद देखिए दोस्तों, अब ये जैसे ऊपर वाला निकला था, अब क्या निकलेगा नीचे वाला निकलेगा, और इसी प्रकार से जाते रहेगा, मोड़ मिलेगा मुड़ जाएगा। तो कोस गुने साइन की जगह तक क्या हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। अब ये हो दोस्तों, तो ये वाला इससे गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, तो साइन ए इंटू कोस ए। अब क्या होगा, तो फिर से आगे बढ़ेगा, फिर मुड़ जाएगा। तो कोस गुने कोस की जगह तक क्या होगा बताएं, कोस स्क्वायर ए। अब साइन गुने साइन होगा तो प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, तो दोस्तों साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर दोनों का थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और एक होता है, तो साइन ए इंटू कोस, थीटा का मतलब यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा एक। अब देखिए साइन इंटू कोस है माइनस कोस इंटू साइन है, तो दोनों थीटा सेम है, तो साइन गुने कोस लिखे या कोस गुने साइन लिखे, बात आपस में क्या है, तो साइन इंटू कोस और साइन इंटू कोस घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। अब साइन कोस इंटू साइन है और कोस इंटू साइन है, इसको भी लिख सकते हैं सजा करके, जैसे गुना में कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुने 4 लिखिए या 4 गुने 2 लिखिए, आएगा 8 ही आएगा, तो गुना में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है तो सेम है। इसका भी मान क्या हो गया दोस्तों 0। अब साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, अब आपको दे चुका है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखिए या पीछे लिखिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए
1001 यानी क्या आ गया, सिर्फ विकर्ण गया, और विकर्ण भी आया तो क्या आया, इकाई यानी एक आया सिर्फ, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे आई भी लिख सकते हैं। बराबर क्या हो गया, तो RHS हमारा क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया है ना, एकदम ईजी। तो दोस्तों वीडियो इस चाहे तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले या तो रो करके इसे बना ले, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा दोस्तों, वीडियो में बने रहेंगे। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को ले लिए हैं और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्या बोल चुका है कि दिखाइए कि अवयव ए बराबर आपका मान दे चुका मैट्रिक्स एक सममित अवयव है, तो इसे बनाने के लिए परिवर्त की आवश्यकता होगी। तो इसके पहले ही जस्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों, परिवर्त यानी ट्रांसपोज याद करने के लिए तो वेरी सिंपल होता है सममित और विषमित प्राप्त करने के लिए। क्या, तो देखिए सममित के लिए, सममित अवयव के लिए कुछ करना नहीं है, बस वेरी सिंपल है। क्या करना रहता है, तो जो आपको ए दिया रहता है उसे एड एक्स के रूप में बराबर करना था। अगर ए करने के बाद एड एक्स आप निकालते हैं, अगर बराबर चला आता है तो क्या होता है, सम्मित हो जाता है। विषमित के लिए क्या नियम दोस्तों, तो ये जैसे ए होता है ना कि आई जे, ये मैट्रिक्स आपका आ गया आई जे, तो ये किस रूप में होगा दोस्तों, तो आपका ए आई जे और ये एम गुने एन यानी वर्ग अवयव के रूप में रहेगा मैट्रिक्स। तब ये नियम होता है क्या कि ए और एड एक्स आप जब निकालते हैं दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो सम्मित हो गया, और जब विषमित के लिए इसको ए का अगर एड एक्स निकालते हो माइनस आगे चला आता है तो विषमित अवयव हो जाता है। तो है ना एकदम सिंपल। तो चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। क्या हमारा पूछ दिया है कि दिखलाएं कि अवयव, आपको मैंने दे चुका कि सम्मित अवयव है, तो सम्मित अवयव के लिए क्या हम क्या लिख चुके, तो सबसे पहले हमारा क्या ज्ञात करना होगा, सम्मित अवयव के लिए क्या पढ़ चुके दोस्तों कि ए बराबर क्या एड एक्स, यही होता है सम्मित अवयव के लिए। तो हमारा ए का मान दे चुका है, क्या दे चुका है, देखिए 1 - 1 5, अब -1 2 1 और क्या 5 1 3, ये हमारा दे चुका है। अब देखिए तो इसे आप तो इस सम्मित के लिए आप समझ चुके थे, तो आपका ये मान दे चुका है ना। आप क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे सम्मित के लिए, यहाँ पे लिख देंगे सम्मित के लिए, सम्मित के लिए तो क्या पढ़े सम्मित के लिए कि a बराबर क्या एड एक्स, तो हम पहले एड एक्स का मान निकालते हैं। तो एड एक्स में क्या पढ़ चुके, जो कॉलम रहता है उसको रो में बदल दिया जाता है, मतलब जो खड़ा सो क्या कर दिया जाता है, पड़ा में कर दिया जाता है। तो देखिए हमारा क्या होगा, 1 - 1 5, 1 - 1 और 5, फिर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए इसको पलट देंगे, कॉलम है जो कॉलम है उसको रो में बदल देंगे, यानी क्या हो जाएगा, तो -1 2 और 1, फिर वही सवाल, फिर से इसको भी बदल देंगे, यानी क्या, तो 5 1 और 3। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि a निकाले और एड एक्स निकाले, देखिए तो आपस में दोनों है या नहीं है बराबर, तो 1 - 1 5, 1 - 1 5, 1 - 1 5, फिर -1 2 1, -2 1 1, फिर क्या 5 1 3 और 5 1 3, है ना बराबर, यानी a बराबर एड एक्स क्या लिख देंगे, सम्मित अवयव है। यही आपको क्या करना था, दिखलाना था कि सम्मित अवयव है या नहीं है दोस्तों। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, वेरी सिंपल है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन को ले चुके हैं। अगला क्या है क्वेश्चन कि एक दिखलाएं कि अवयव इतना दे चुका है, एक विषम सम्मित अवयव है। तो विषम सम्मित के लिए सिंपल होता है दोस्तों, क्या करना रहता है सिर्फ कि ए जो है से एड एक्स और माइनस, यानी ये आपका आ गया तो विषम सम्मित है आपका, बस यही करना रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैसे सोल्व होगा, सिर्फ आपको दिखलाना है। तो ए का मान आपका दे चुका है, क्या दे चुका है कि 0 1 -1 -1 0 1 और 1 - 1 और 0, ये दिया हुआ था। क्या करेंगे हम कि एड एक्स का भी परिवर्त, एड एक्स मतलब परिवर्त यानी ट्रांसपोज जिसको आप बोल सकते हैं, तो एड एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एड एक्स में क्या होता है, जो खड़ा सो पड़ा यानी जो रो होता है से पंक्ति में बदल जाता है, यानी कॉलम होता है से किस में बदल जाता है, रो में बदल जाता है। ऐसे समझे सिंपल भाषा में कि जो खड़ा सो क्या पड़ा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जो ऐसे कॉलम खड़ा है सो पड़ा हो जाएगा, यानी 0 -1 और 1, फिर क्या होगा, तो 1 0 -1, फिर क्या होगा देखिए दोस्तों, तो -1 1 0, ये हमारा चला है। फिर क्या लिखेंगे, विषम सम्मित के लिए। तो विषम सम्मित के लिए क्या पड़े कि ए बराबर क्या होना चाहिए, एड एक्स होना चाहिए, बराबर होगा तभी ये एड एक्स क्या, तो माइनस में होना चाहिए, क्योंकि प्लस रहता है तो सम्मित के लिए होता है, लेकिन हमें विषम याद करना, तो ए बराबर क्या एड एक्स लेकिन माइनस में होना चाहिए। तो देखिए तो है या नहीं है, ए का मान क्या आ चुका है 0 1 -1, फिर क्या है -1 0 1, फिर है 1 -1 0, उसके बाद दोस्तों कि माइनस का माइनस एड एक्स। तो देखिए एड एक्स का मान आपका क्या आ चुका है 0 और -1 1, फिर है क्या 1 0 -1 और -1 0 1 और 0,
तो देखिए यहाँ पे आपको बराबर नहीं लग रहा होगा आपको, क्या यहाँ 0 है तो 0, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में, तो यहाँ क्या में है माइनस में, लेकिन काची लगा हुआ आगे में माइनस लगा हुआ। अब माइनस गुना करेगा तो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या माइनस, तो यहाँ भी काची है माइनस, यानी दोनों आपस में क्या है प्रूव्ड। अतः विषम सममित है, प्रूव्ड। यही आपका हो गया दोस्तों। बहुत गर्मी है दोस्तों, इसलिए इतनी ही वीडियो को रहने देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो इसका अगला टॉपिक से कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।